भद्रवाह में सयाहत का बदलता रुझान। बर्फ देखो, मैगी खाओ और वापस जाओ। कभी कई दिनों तक सयाहों को अपनी जानिब खींचने वाला खूबसूरत मकाम भद्रवाह अब तेजी से सिर्फ एक दिन की सैर तक महदूद होता जा रहा है, जो मकामी सयाहत के लिए तशवीश का बाइस बन गया है। ज्यादातर सयाह खास तौर पर कटरा से आने वाले अपनी सैर को चंद घंटों तक महदूद रखते हैं। इनका रुख सीधा गुलडंडा की तरफ होता है, जहां वो बर्फबारी से लुत्फानंदोज होते हैं, तस्वीर बनाते हैं, मैगी खाते हैं और इसी दिन वापस लौट जाते हैं, जबकि इलाके के दीगर खूबसूरत मकामात नजरअंदाज हो जाते हैं। मकामी लोगों और सयाहत से जुड़े अफराद का मानना है कि गुलडंडा पर हद से ज्यादा इन्हिसार, दीगर सयाहती मकामात की मुनासिब तशहीरी न होना और मुनज़्ज़म ट्रैवल प्लान्स की कमी इस सूरत हाल की बड़ी वजूहात है। इस रुझान के बाइस होटलों, गाइड्स और छोटे कारोबारियों की आमदनी मुतासिर हो रही है। मकामी लोग हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि भद्रवाह के कम मारूफ मकामात को फरोग दिया जाए और ऐसी सहूलियात फराहम की जाएं जो सयाहों को ज्यादा वक्त कयाम पर आमादा करें। मेरा नाम प्रदीप्ति वर्मा है। मैं इंदौर से आई हूँ, मध्य प्रदेश से। जरूर बोलूँगी आप लोगों को यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। और रील्स, हम लोगों ने रील्स बनाई, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट किया। हेलो, मेरा नाम पावनी वर्मा है। हम आज ही आए हैं। हमने यहाँ पे सुना है यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है। हमने यहाँ पे बहुत एंजॉयमेंट किया। इंस्टाग्राम पे मतलब फ़ोटोज़ वगैरह सब खींची, इंजॉयमेंट बहुत की। हम आज शाम को यहाँ से चले जाएंगे। पर मैं ग्वालियर से आया हूँ, एमपी से, और कटरा आया था मैं। हमें नहीं पता था कि यहाँ पर 2 दिन की रुकने के लिए भी टूरिस्ट के लिए मतलब जगह भी है। मेरा नाम सौरभ सिंह है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरे साथ मेरे फ्रेंड लोग 6 लोग आए हुए साथ में। अगर थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार किया जाए, नाइट स्टे के लिए यहाँ पर होटल की व्यवस्था हो जाए और रिवर राफ्टिंग हो जाए, पैराग्लाइडिंग यहाँ आकर के हम लोगों ने स्नो का आनंद लिया, फोटो शूट करवाया। पैराग्लाइडिंग तो यहाँ पे है नहीं, अगर पैराग्लाइडिंग होता तो हम लोग वो भी करते, रिवर राफ्टिंग होता तो वो भी करते। ये ना होने की वजह से बस स्नो का आनंद लिए, मैगी के साथ साथ चाय का आनंद लिया, सेल्फी पॉइंट पर अपना सेल्फी का फोटो खिंचाए। बीच बीच में अपना जो है जहाँ जहाँ अच्छा लुक है हम लोग अपना फोटो शूट करवा के उसको कैमरे में। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं यहाँ पे 3 साल से काम कर रहा हूँ। अपनी छोटी सी शॉप है यहाँ पे, चाय और मैगी, यही है, चाय और मैगी की पोड़ा उकड़ा की छोटी मोटी शॉप है हमारी। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट वही आ रहा है कि सेम डे वाला टूरिस्ट जो आता है वो बगैर भद्रवाह को टच करने के बगैर ही बारों बार आकर सीधा गुलडंडा आता है। यहाँ पे बर्फ़ देख के, मैगी खा के, एक चाय का कप पी के फिर बारों बार जो यहाँ से वापस कटरा जाता है। कि हमने इस भद्रवाह को पिछले 20 साल से हम लगे हैं भद्रवाह को प्रमोट करने के लिए। हमने इसको 6 दिन की डेस्टिनेशन बनाने के लिए इसको प्रमोट किया है। हिंदुस्तान के हर कोने कोने में जाके हमने कहा है कि भद्रवाह जो है ये 6 दिन की डेस्टिनेशन है। हमारे पास 6 दिन यहाँ पे हम टूरिस्ट को घुमा सकते हैं। हमारे पास भालपदरी है, पदरी है, छतरकला है, गुलडंडा है, जाई वैली है, चिंता वैली है, अटकार वैली है, केलाड़ वैली है, हंगा टूरी है, बांसधार है, कितनी सारी जगह हमारे पास घुमाने के लिए। बहुत ही सुंदर जो भद्रवाह भी जम्मू डिवीजन का, जम्मू प्रोविंस का जो एक इलाका है भद्रवाह। लेकिन बदकिस्मती अभी ये है कि कुछ लोगों की साजिश से, कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोग बाहर से आए, उन लोगों की एक ऐसी पॉलिसी है कि भद्रवाह को चलने नहीं देना। इसलिए उन लोगों ने जानबूझ के भद्रवाह को अभी 2-4 घंटे की डेस्टिनेशन बनाई है। भद्रवाह के अंदर टूरिस्ट तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, फुटफॉल बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि टूरिस्ट जितना भी आ रहा है वो सुबह आ रहा है और शाम को वापस चला जा रहा है। कटरा से आएगा टूरिस्ट, गुलडंडा में हमारे यहाँ पे कचरा फेंकेगा, बर्फ देखेगा, बर्फ खराब करेगा और वापस जा रहा है। आप आओ, टूरिस्ट आए भद्रवाह, हम आपका स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, उनकी साजिश की वजह से भद्रवाह को डिफेम करने के लिए, भद्रवाह को ना चलने देने के लिए, भद्रवाह की टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट ना हो, ये एक पीछे डेस्टिनेशन, ये जगह हमारी पीछे रही, ये भी डेवलप ना हो, इसकी वो साजिश उनकी कामयाब होती दिख रही है। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है पूरे भद्रवाहियों से कि सारे एक हो जाओ। भद्रवाह जो हमारी 6 दिन की डेस्टिनेशन आराम से बन सकती है। हम 6 दिन यहाँ पे टूरिस्ट को आराम से घुमा सकते हैं। इन 3 सालों में मैंने कोई सिंगल एक विजिटर टूरिस्ट कोई अपनी इस शेरी बाजार से लेके पासरी बाजार तक कोई आज तक न दिखा है और न देखा है। बदकिस्मती की बात।
आप देखिए और टूरिस्ट प्लेस लीजिए, आप कटरा लीजिए, आप जम्मू लीजिए, आप किश्तवाड़ तक लीजिए, किश्तवाड़ भी टूरिस्ट जा रहा है। मतलब मार्केट में टूरिस्ट का घूमना फिरना होता है, जिसकी वजह से दुकानदारों को फायदा मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल दुकानदार को किसी 10 रुपए की खरीदो फरोख्त कोई टूरिस्ट नहीं करता है। तो वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको बताना चाहूँगा। जब टूरिस्ट कटरा से निकलता है वो सीधा गुरडंडा चला जाता है। मुझे बताइए आप उस वनडे में उस टूरिस्ट का क्या फायदा है इस भद्रवाह में? मैं आपसे ये फिगर सुन रहा हूँ कि लाखों के हिसाब से आया। मुझे लगता है पिछले 5 साल से सारे चिल्ला रहे हैं लाखों की हिसाब से जी यहाँ टूरिस्ट आए। तब तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो जिस हिसाब से ये कह रहे टूरिस्ट आया, मार्केट की हालत ये है कि बंद होने की कगार पे है। अगर मैगी बेचने से और वो यूज एंड थ्रो कप में चाय बेचने से अगर भद्रवाह की इकानमी बूस्ट होगी, तब तो 100 साल 50 साल से ये खोखों पे लोग बैठे, इनके अकाउंट में तो करोड़ों रुपए होना चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ भद्रवाह में खाली गुरडंडा है, सिर्फ नाल्टी है? और भी पिकनिक स्पॉट्स हैं। आप पदरी लीजिए, आप जाई लीजिए, आप फिश पॉन्ड लीजिए, आप बाला खिलैनी लीजिए। इनको बिल्कुल ही देख रेख में रखा ही नहीं गया है। उनको लापरवाही से उनको ऐसे ही छोड़ दिया है। आज वहाँ बेड़ा गर्क हो गया है उन स्पॉटों का। टूरिस्ट घूमना चाहिए, कम से कम 2 दिन तो टूरिस्ट भद्रवाह में ठहरना चाहिए, तब जाके यहाँ पे दुकानदारों को भी फायदा होगा, होटल वालों को भी फायदा होगा। इसके लिए हमने सोचना चाहिए। इसके लिए जो यहाँ पे इंतजामिया है, हमारा BDA है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वो जरा संज्ञान ले। वो किस नींद में है? उनको देखना चाहिए कि टूरिस्ट वनडे आ रहा है यहाँ पे, मैगी और चाय पी रहा है और वापस जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक स्कैम है। अभी मैं बोलना नहीं चाहूंगा, मेरे पास वो स्कैम आ चुका है कि उनको कौन ला रहा है, कहाँ बिठा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इसके लिए सभी होटलियर्स जो है वो मिलजुल के और यहाँ के लोग और इंतजामिया को लेके इस पे एक स्टेप उठाए, जिससे यहाँ पे टूरिस्ट बैठेगा और यहाँ की इकोनॉमी जो है बूस्ट होगी।